नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बना हुआ हूँ आपके साथ। और दोस्तों, ये जो संघर्ष का समय है ये आपके एक दिन मंजिल तक पहुँचाएगा। आपका संघर्ष जितना कठिन होगा आपकी जीत भी उतनी शानदार होगी। चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से शुरू होता है? दांतों से। दांतों से शुरू होता है। दांत दूध के 20, वयस्क के 32। दांतों की बाहरी परत जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आ सकता है, दांतों की बाहरी परत एनामिल से बनी होती है। दांतों की बाहरी परत एनामिल से बनी होती है, जो शरीर का सबसे कठोर भाग है। शरीर का सबसे कठोर भाग है। दांत 4 प्रकार के होते हैं। दांत कैनाइन, इंसीजर, प्रीमोलर और मोलर। ये क्या हैं? काटने वाले, चीरने वाले, अर्ध चबाने वाले और चबाने वाले। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। कैनाइन 4 होते हैं, 2, 4, 6। जो एक तरफ का जबड़ा है उसमें ये कितने हो गए? 16 आपके दांत हो गए। तो ये 16 दांत हो गए और दोनों ओर के कितने हो गए? 32। 16 गुणा में 2 कितने हो गए? 32 हो गए। और इसके आगे जो 3 ग्रंथियां हैं, लार ग्रंथियों के चैप्टर में ये रह गई थी। मैं इसलिए छोड़ दिया था कि इसके लिए महत्वपूर्ण है। पैरोटिड ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। लार ग्रंथियों की संख्या 6 होती है भाई। ये है सबमैंडिबुलर। इनकी भी संख्या 2 पैरोटिड, 2 सबमैंडिबुलर और 2 सबलिंगुअल। ये भी 2 होती हैं। तो टोटल लार ग्रंथियां कितनी होगी? 6। लार ग्रंथियां कितनी हैं? 6। आपको याद रखना है ये लार से टाइलिन व अमाइलेज तार से लार व अमाइलेज एंजाइम निकलते हैं। ये अमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट है उसको पचाने में सहायक है। लार में 98% पानी होता है। ये भी क्वेश्चन आया है एग्जाम में। लार में डीएसएसबी ने दिया है, इनमें से सबसे अधिक पानी किसमें होता है? और चीज दे दी, ब्लड वगैरह। तो लार का पीएच मान 7.1 से 7.4 तक है। 7.1 याद रखना आपको। और ये जो
एंजाइम का नाम है टाइलिन, इंग्लिश में पटाइलिन लिखा जाता है, पी साइलेंट होता है। आपसे इंग्लिश की वर्तनी में स्पेलिंग में भी पूछा जा सकता है। और आपको ध्यान रखना है लार का पीएच मान 7.1 है। लार ग्रंथियां 6 हैं। लार में 98% पानी होता है। दोबारा बता देता हूं दोस्तों, पाचन शुरू होता है दांतों से। दांत दूध के 20, एक वयस्क के दांत 32, दांतों की बाहरी परत एनामिल से बनी होती है, जो शरीर का सबसे कठोर भाग है। एनामिल शरीर का सबसे कठोर भाग है। दांत 4 प्रकार के होते हैं, कैनाइन काटने वाले, इंसीजर चीरने वाले, प्रीमोलर अर्ध चबाने वाले, मोलर चबाने वाले। कैनाइन 4 एक तरफ के जबड़े में, इंसीजर 2 एक तरफ के जबड़े में, प्रीमोलर 4 एक तरफ के जबड़े में, मोलर 6। ये 16 दांत एक तरफ के जबड़े में होते हैं, कैनाइन, इंसीजर, प्रीमोलर, मोलर। आपको ध्यान रखना है, चारों का पूछे जा सकते हैं। दांत कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के दांत हैं। आगे चलते हैं, लार ग्रंथियां। जो लार ग्रंथियां हैं वो कितनी हैं? 6 हैं। पैरोटिड लार ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह कान के नीचे होती है। सब मैंडिबुलर इससे नीचे 2 ये होती हैं, और सबलिंगुअल 2 ये सबसे छोटी। और लार ग्रंथियां 6 हैं। लार से टाइलिन व अमाइलेज एंजाइम निकलते हैं। लार में 98% पानी होता है। लार का पीएच मान 7.1 है। आगे चलते हैं, जीवा। जो हमारी जीवा है वो इस प्रकार की होती है। थोड़ा सा जो इसका अग्रभाग है उससे मीठा का पता चलता है, मध्यम भाग से नमकीन का, और पश्च भाग से कड़वे का। आपको याद रखना है, जीवा भी पाचन तंत्र में भूमिका निभाती है। मीठा अगले भाग से, नमकीन पिछले भाग से, और कड़वा उसके पिछले भाग से पता चलता है। तो बता दिया, दांत 20 दूध के, वयस्क के 32, 4 प्रकार के होते हैं। दांतों की बाहरी परत एनामिल की बनी होती है, और 4 प्रकार के हैं, कैनाइन, इंसीजर, प्रीमोलर, मोलर। 6 लार ग्रंथियां हैं। पैरोटिड सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। लार का पीएच मान 7.1 है। लार में 98% पानी होता है, और टाइलिन व अमाइलेज एंजाइम लार से निकलते हैं। जीवा का अग्रभाग मीठे के लिए पहचानने के लिए, बिचला नमकीन के लिए, और पिछला कड़वे के लिए। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे इससे आगे आगा गर्सनी। गर्सनी है जो ग्रास नली है, उसे गर्सनी कहा जाता है, और इसे ईसोफेगस भी कहते हैं। ईसोफेगस जो तब हम खाना खाते हैं तो हमारी श्वास नली के ऊपर एक ढक्कन आ जाता है, एपिग्लोटियस, ताकि हमारा खाना श्वास की नली में ना जा सके। ये ट्रैकिया के समांतर ही होती है, बराबर में। और तो इससे आगे चलते हैं अब, ग्रास नली। ग्रास नली की लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है। ग्रास नली 10 सेंटीमीटर लंबाई होती है इसकी, और ये कर्म कुंचक गति करती है। इसमें नीचे की तरफ जाता है खाना, नीचे की तरफ। कभी भी खाना ऊपर की तरफ नहीं फेंकेगी। ये अनैच्छिक मांसपेशी है। कैसे? इसके अंदर अनैच्छिक मांसपेशी हैं, अनैच्छिक मांसपेशियां हैं। आगे चलते हैं। इसका जो हिस्सा है आगे चल के किससे जुड़ा है? अमाशय। इससे अमाशय में क्या होता है? इससे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अम्लों का राजा भी कहा जाता है। HCl को अम्लों का राजा
कहा जाता है। HCl यह जो एसिड है यह भोजन को गलाने में सहायता करता है, यह भोजन को गलाने में सहायता करता है, आपको याद रखना है, भोजन को गलाने में सहायता करता है। HCl होता है इसके अंदर जो भोजन को गलाता है, अम्लों का राजा कहा जाता है जिसे। आगे चलते हैं दोस्तों। रेनिन एंजाइम निकलता है। रेनिन यह कैसीन को, दूध में जो मौजूद कैसीन होता है उसे कैसीनोजिन में बदलता है, कैसीनोजिन में। क्या? रेनिन। अमाशय के अंदर HCl होता है और रेनिन होता है, और इसके जो इतना जो ये हार्ड होता है HCl, तो ये हमारी त्वचा को भी जला सकता है। तो हमारी इसके चारों तरफ मस्कस क्या होता है? चारों तरफ मस्कस जो कि हमारे अमाशय की दीवारों की रक्षा करता है HCl से। अमाशय की दीवारों की रक्षा करता है किससे? HCl से। नहीं तो भाई एसिड है, जला देगा हमारे इसको। आगे चलते हैं दोस्तों। लीवर ये क्या है? यकृत। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। वजन 1.5 किलोग्राम यकृत का। बाइल का निर्माण, पित्त का निर्माण, बाइल यानी कि पित्त, और यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। तो इसके अंदर ही एक छोटी सी थैली होती है, जिसे कहा जाता है पित्ताशय। ये क्या है? पित्ताशय। इससे ही क्या निकलता है? पित्त निकलता है, बाइल निकलता है। बाइल यानी कि पित्त, पित्ताशय से। बाइल का क्या काम है? यह बाइल भोजन को पचाने में सहायता करता है। क्या? बाइल यानी कि पित्त भोजन को पचाने में सहायता करता है, क्या? बाइल। आगे चलते हैं दोस्तों। इसके नीचे एक छोटी सी ग्रंथि होती है, पैनक्रियाज। क्या है ये? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से क्या निकलता है? इससे इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। किससे? पैनक्रियाज से। यह एक हरे रंग का प्रोटीन है। ये भी क्वेश्चन आया है, दोनों क्वेश्चन आए हैं। यह एक हरे रंग का प्रोटीन होता है, हरे रंग का प्रोटीन होता है। यह पैनक्रियाज की खराबी से मधुमेह रोग हो जाता है। खराबी से मधुमेह रोग। कौन सा रोग? मधुमेह रोग हो जाता है। तो भाई जो पैनक्रियाज है, इससे
एल टी। अमाइलेज वसा को पचाता है, कार्बोहाइड्रेट को, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, डेट्स को पचाता है। लाइपेज वसा को पचाता है, लाइपेज किसको पचाता है? वसा को, वसा को पचाता है। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का। आपको याद रखना है, पैनक्रियाज से 4 चीजें निकलती हैं। इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है जो कि एक हरे रंग का प्रोटीन है जो हमारी ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। इसकी खराबी से, पैनक्रियाज की खराबी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। और इससे 3 एंजाइम और निकलते हैं। ALT आपको याद रखना है, ALT आसान ट्रिक है। अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, लाइपेज वसा का पाचन करता है और ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। आगे चलते हैं दोस्तों, दोबारा बता देता हूं। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। बाइल और यूरिया का निर्माण, पित्त और यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। इसका वजन 1.5 किलोग्राम है। पित्ताशय, पित्त की थैली ही लीवर में ही होती है और यह पित्त का निर्माण करती है और भोजन को पचाने में सहायता करती है। यह है अमाशय, अमाशय अम्लों का राजा, HCl इससे निकलता है जो भोजन को गलाने में सहायता करता है। और इससे रेनिन, रेनिन नामक, ये रेनिन नामक एंजाइम निकलता है जो कैसीन को कैसीनोजिन में बदलता है। जो दूध में जो पर उपस्थित कैसीन होता है उसे कैसीनोजन में बदलता है। मस्कस, यह अमाशय की चारों ओर की दीवार बनाता है जिससे कि अमाशय की परत न जल सके, क्योंकि HCl एसिड है तो वो जला देगा, तो इससे क्या रक्षा करता है? मस्कस। एक और क्वेश्चन मुझे याद आ गया, रक्त में मैं छूट गया था। हमारी जो, चलो बाद में बता दूंगा, जो नसें हैं इनमें रक्त क्यों नहीं जमता? हिपेरिन के कारण। तो आगे है पैनक्रियाज, इससे इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। यह हरे रंग का प्रोटीन है। पैनक्रियाज की खराबी से मधुमेह रोग हो जाता है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पैनक्रियाज से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, आपको याद रखना। ALT अमाइलेज, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। लाइपेज, लाइपेज वसा का पाचन करता है और ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। आगे चलते हैं दोस्तों, भाई यहां तक पहुंच गए। इससे आगे है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। छोटी आंत से क्या होता है? छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत की लंबाई 7.5 मीटर है। कितनी है भाई? छोटी आंत की जो लंबाई है वो कितनी है? यहां से शुरू हुई छोटी आंत, ये यहां से फिर बड़ी आंत, इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। चलिए छोटी आंत से बताता हूं। छोटी आंत, इसके पहले भाग को, जो ऊपरी भाग है उसे डिडोनियम, डिडोनियम कहा जाता है, डिडोनियम। इसके दूसरे भाग को जुजोनियम, जुजोनियम। छोटी आंत के भाग हैं ये, छोटी आंत। और जो इसका तीसरा भाग है वो क्या है? इसके तीसरे भाग को इलियम कहा जाता है, इलियम, इलियम। छोटी आंत की लंबाई 7.5 मीटर पूछी जा सकती है आपसे, 7.5 मीटर। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, भोजन का पूर्ण पाचन।
कहाँ होता है? छोटी आंत में, छोटी आंत में। और इसमें छोटी आंत में 3.5 घंटे तक भोजन रहता है, घंटे तक भोजन रहता है। आगे चलते हैं दोस्तों। बड़ी आंत, बड़ी आंत, बड़ी आंत के 4 भाग होते हैं। बड़ी आंत की लंबाई, बड़ी आंत की यह लंबाई कितनी है दोस्तों? बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर। बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर है। ये क्या कार्य करती है? जो भोजन का हिस्सा अवशोषित कर लिया जाता, पचा लिया जाता है, जो उसके बाद एक्स्ट्रा बच जाता है, उसे बाहर निकालने में सहायता करती है बड़ी आंत। इसके 4 भाग हैं। असाइंडिंग कोलन, असाइंडिंग कोलन, दूसरा है ट्रांसफर कोलन, ट्रांसफर कोलन, तीसरा है डिसाइंडिंग कोलन, डिसाइंडिंग कोलन, और जो चौथा है वो है सिग्मोइड कोलन, सिग्मोइड कोलन। जो बड़ी आंत की खराबी से कब्ज हो जाती है, बड़ी आंत की खराबी से कब्ज हो जाती है, अभी ये भी पेपर में आया है। बड़ी आंत की खराबी से कब्ज हो जाती है। जो हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं, स्टार्च, सेलुलोज, शर्करा, सेलुलोज है, कुछ पकी सब्जियां वगैरह और हैं, जो फोलिक एसिड वगैरह हैं, वो जो हमारे जो पेट की सफाई करने में सहायता करते हैं, और ये बड़ी आंत ही इन्हें बाहर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर आपको याद रखनी है। बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर है। और इसके बाद है मलाशय, इसका लास्ट जो पार्ट है मलाशय, जहां पर हमारा ये वेस्टेज शरीर का जो इकट्ठा होता है, और उसके बाद है मलद्वार, मलद्वार। इस प्रकार से भोजन का पाचन होता है। आरंभ से बता देता हूं दोस्तों। पाचन तंत्र आरंभ होता है कहां से? दांतों से। दांत 4 प्रकार के हैं, कैनाइन, इंसिजर, प्रीमोलर और मोलर। और दूध के दांत 20 होते हैं, वयस्क के 32 होते हैं। और जो दांतों की बाहरी परत है वो एनामिल की बनी होती है, जो शरीर का सबसे कठोर भाग है। इसके आगे हमारा भोजन में दांतों से आगे जीवा, जीवा का अग्रभाग, अगला भाग है मीठा पहचानता है, मध्य भाग नमकीन, और कौड़वा पिछला भाग पहचानता है। हमारे मुंह में 6 लार ग्रंथियां होती है, 3 इस साइड 3 इस साइड। जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है पैरोटिड। क्या है सबसे बड़ी लार ग्रंथि? पैरोटिड ग्रंथि। उसके बाद सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, 6 ये लार ग्रंथियां। इसके आगे चलते हैं। इस लार ग्रंथियों से लार निकलती है। लार में 98% पानी होता है, और जो लार में 98% पानी होता है, लार से टाइलिन व अमाइलेज नामक एंजाइम निकलते हैं, जो भोजन का पाचन करने में सहायता करते हैं। अमाइलेज मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, लुगदी बना देता है, और फिर यह लुगदी बनकर भोजन की दांत और जीवा लार ग्रंथियों से लार मिल गई तो कहाँ गई? ग्रसनी में, ग्रास नली में गई। इसे ईसोफेगस भी कहा जाता है, या ट्रैकिया के समांतर होती है। ट्रैकिया में भोजन क्यों नहीं जाता? उसके ऊपर एपिग्लोटिस आ जाता है। आप कई बार खाते वक्त बोलते हो तो श्वास नली में खाना चला जाता है, वो एपिग्लोटिस हट जाता है, और उससे आपको परेशानी हो सकती है। इससे इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। आपको कभी भी खाना खाते वक्त नहीं बोलना चाहिए। ग्रसनी की लंबाई 10 सेंटीमीटर है लगभग। ये मत पूछा रो भाई 10 है 13 है, ये ऐसी ऐसी सब की संरचना के अनुसार होती है। उससे आगे आ गया अमाशय। अमाशय भोजन को गलाता है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है। इसे अम्लों का राजा कहा जाता है।
अम्लों का राजा कहाँ होता है, अमाशय में भोजन को गलाने में सहायता करता है। इससे रेनिन नामक एंजाइम निकलता है जो दूध में उपस्थित कैसीन को कैसिनोजन में बदलता है। और मस्कस, मस्कस क्या है भाई, पेट में HCl है तो वो जला देगा, तो मस्कस जो अमाशय के चारों तरफ एक परत बनाता है जिससे हमारा ये HCl हमारे अमाशय को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। उसके आगे है लीवर। यकृत, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, 1.5 किलोग्राम इसका वजन है। कितना है, 1.5 किलोग्राम इसका वजन है। और यह क्या काम करता है, भोजन को पचाने में सहायता करता है। बाइल, इसमें पित्ताशय होती है, एक छोटी सी पित्त की थैली होती है, तो पित्त की थैली से पित्त निकलता बाइल जो भोजन को पचाने में सहायता करता। और जो एक्स्ट्रा प्रोटीन है और अमोनिया है उसको यह किस में बदलता है, यकृत, यूरिया में। यूरिया का निर्माण भी यकृत में होता है। दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं, बाइल का निर्माण भी यकृत में और यूरिया का निर्माण भी। उसके आगे भोजन जाता है वो, तो पैनक्रियाज एक सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है भाई। क्या है पैनक्रियाज, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि क्या है, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से क्या निकलता है, इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है जो क्रोमियम के साथ, ये बात बताना भूल गया, इंसुलिन किसके साथ मिलकर उत्तेजित होता है, इंसुलिन क्रोमियम के साथ मिलकर उत्तेजित होता है। आज आया ये भी क्वेश्चन, क्रोमियम के साथ मिलकर उत्तेजित होता है क्या, इंसुलिन। तो भाई यह हरे रंग का एक प्रोटीन होता है जो रक्त शर्करा को कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। पैनक्रियाज की खराबी से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मधुमेह नामक रोग हो जाता है, शुगर। इसे मनोदैहिक बीमारी भी कहा जाता है, याद रखना, आपको मैंने बता दिया था, मनोदैहिक बीमारी। उसके आगे जो इससे पैनक्रियाज से 3 एंजाइम निकलते हैं उनको याद कर रखने की ट्रिक है ALT। ALT अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, L से लाइपेज, लाइपेज वसा का पाचन करता है, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। उसके आगे भोजन कहाँ गया, छोटी आंत में। छोटी आंत की लंबाई 7.5 मीटर है, 21 या 22 फुट तक होती है। और इसका जो ऊपरी भाग है वो क्या है, डिडोनियम, और मध्य भाग जोजोनियम, और लास्ट भाग है छोटी आंत का इलियम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छोटी आंत की 3 जो भाग हैं, डिडोनियम, जोजोनियम, इलियम। और एक क्वेश्चन और बताना भूल गया, छोटी आंत के अंदर एक संरचना होती है जिसे क्या कहा जाता है, विल्ली विल्ली, विल्ली विल्ली, विल्ली विल्ली। इसके अंदर छोटी आंत के अंदर एक संरचना होती है ऐसे, जो इसके अंदर जो भोजन को अवशोषित करने में सहायता करती है, उसे क्या कहा जाता है, विल्ली विल्ली। और छोटी आंत की लंबाई 7.5 मीटर। इसके भाग हैं, पहला है डिडोनियम, दूसरा जोजोनियम और तीसरा इलियम। आपको याद रखना है, बहुत बार HTET में पूछा गया है। और 3.5 घंटे तक लगभग भोजन छोटी आंत में रहता है और भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में ही होता है। इसके आगे है बड़ी आंत। बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर। इसके 4 भाग हैं, पहला भाग है असेंडिंग कोलन, दूसरा है ट्रांसफर कोलन, तीसरा है डिसेंडिंग कोलन और चौथा है सिग्मोइड कोलन। ये इसके 4 भाग हैं। और बड़ी आंत का एक और भाग है, ये क्या है भाई, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स इसका शरीर में कोई कार्य नहीं होता, इसका शरीर में कोई कार्य नहीं होता। जैसे काइकस जो निचली हड्डी है, 2 ही चीजें ऐसी हैं जिनका शरीर में कोई कार्य नहीं होता, शरीर में कोई कार्य नहीं होता। किसका, अपेंडिक्स का। अपेंडिक्स का शरीर में कोई कार्य नहीं होता, लेकिन अपेंडिक्स के फट जाने से आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। और इसके 4 भाग बता दिए। बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर। यह जो हमारा पाचन के बाद जो भोजन बच गया उसे बाहर निकालने में सहायता करती है। जो सेलुलोज वगैरह है और जो फोलिक एसिड है वो भी कब्ज को दूर करने में। बड़ी आंत की खराबी से कब्ज हो जाती है भाई। इसके आगे है मलाशय, जहां पर मल इकट्ठा होता है, और फिर है मलद्वार। इस प्रकार आपका जो पाचन क्रिया है वो पूरी होती है। पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम 2 प्रकार का काम करता है, एक तो पचाना,
और एक होता अवशोषण। पचाने का काम में भूमिका निभाते हैं ऊपर वाले हमारे ये अंग आमाशय यकृत पैनक्रियाज और छोटी आंत अवशोषित करती है जो भोजन से जो मिनरल्स हैं, खनिज हैं और जो चीज़ें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, इनको अवशोषित करके ब्लड में पहुंचाती है और ब्लड से ही हमारी सारी क्रियाएं आरंभ होती हैं और यही ब्लड ही हमारी से भोजन से एनर्जी प्राप्त करके ही सभी हिस्सों में पहुंचता है। छोटी आंत के अंदर एक संरचना होती है जो अवशोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उसे विल्ली विल्ली कहते हैं। आज का हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी बहुत सहायता करेगी। आपकी परीक्षा में इससे संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।